नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पहले सूरदास के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो चलिए सूरदास के बारे में जानते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता या रेणुका में माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान जो है से दिल्ली के निकट सिंही नामक गांव में मानते हैं। सगुन भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी कवि हैं ये। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, किंतु उनके पदों में रूप रंग का जो अद्भुत वर्णन मिलता है और कृष्ण के जीवन की विविध लीलाओं का सूक्ष्म चित्रण किया गया है, उन्हें देखकर इस बात का कतई विश्वास नहीं होता है कि सूरदास अंधे थे। संसार से विरक्त होकर सूरदास जी मथुरा एवं आगरा के बीच यमुना के किनारे गौ घाट पर रहते थे। यहीं उनकी भेंट आचार्य वल्लभाचार्य से हुई और सूर ने अपना एक भजन बड़ी जो है से एकाग्रता के साथ गा करके वल्लभाचार्य को सुनाए, जिसे सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। ऐसी मान्यता है कि वल्लभाचार्य जी के आदेश से ही सूरदास जी ने कृष्ण लीला के पदों की रचना की। वे श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रतिदिन भक्ति से भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली में इनका देहांत हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं, वैसे तो हिंदी साहित्य में सूरदास की कई रचनाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनकी प्रमाणिक रचनाएं केवल 3 हैं: सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी। काव्यगत विशेषताएं, सूरदास जी श्री कृष्ण के अन्य भक्त हैं। उनके पदों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित पदों की अधिकता है। उन्होंने श्री कृष्ण की मनोहारी विविध लीलाओं के गायन के साथ ब्रजभूमि, बाल गोपाल एवं गोपिकाओं की विभिन्न भाव भंगिमाओं का अतीव सहज, मार्मिक एवं सजीव चित्रण किया है। सूर जी के काव्य में बच्चों के निश्चल प्रेम एवं वात्सल्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। उन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया है। इनकी भाषा शैली, सूरदास की भाषा सरल एवं मनोहारी ब्रज भाषा है। वे श्रेष्ठ कवि एवं उच्च कोटि के गायक भी थे, इसलिए वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की अनूठी छवि उनके काव्य में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग अत्यंत मनोरम ढंग से किया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कविता की ओर। तो जो पद यहाँ हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, यह पद सूर सागर से अवतरित है। इसमें श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का चित्रण किया गया है। सूरदास कहते हैं कि जब हरि जो है से तो वो हाल जो है से स्वीकार नहीं करते हैं, इसी चीज का यहाँ वर्णन किया गया है। तो चलिए पद की ओर चलते हैं। खेलन में को गोसैया, खेलन का मतलब खेलते समय, में काको मने किस लिए, गुस्सैया मने गुस्सा करना, कि खेलते समय कोई किस लिए गुस्सा करते हैं। हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है से हार गए हैं और जीते, कौन जीते? श्री दामा। श्री दामा का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण के बाल सखा, उनके साथ जो खेलते हैं वो जीत गए हैं। तो बरबस ही मतलब, बरबस का मतलब जो है से जबरदस्ती, ही कत मने कितना, करत मने करते हैं, रिसैया मने गुस्सा। कहते हैं कि जबरदस्ती इतना गुस्सा क्यों करते हैं? जब हार गए तो हार गए, हार स्वीकार करनी चाहिए। खेल खेल में हार और जीत तो होती ही है। जात पात हम तय बड़ नाही, तब जो है से बाल सखा कहते हैं, क्या कहते हैं कि जात पात माने जाति पात में हम तय बड़ नाही, हमसे तो जाति में बड़े नहीं हो।
बसत तुम्हारी छैया, और ना ही मैं तुम्हारे शरण में यानी तुम्हारे बरिया बस में मैं नहीं हूं। इसलिए अति अधिकार जनावत यातय, जातय अधिक तुम्हारे गैया। अति अधिकार माने ज्यादा अधिकार, जनावत माने जो ऐसे दिखा रहे हो, खेल खेल में ज्यादा अधिकार आप दिखा रहे हैं। यातय माने इसलिए कि तुम्हारे अधिक गैया, गैया मतलब गाय, गायें जो है से क्या तुम्हारे पास अधिक गाय हैं, इसलिए खेल खेल में आप अधिक अधिकार जता रहे हो। रूठहि करे तासो को खेले, रहे बैठी जह तह गवैया। रूठ ही करे, यदि रूठ जाते हैं, तासो को खेले, तासो मने तुमसे, को मने कौन, खेले मने खेलेगा। यदि आप रूठते हैं खेल खेल में तो तुमसे कोई नहीं खेलेगा। रहे बैठी जह तह गवैया, जहां तहां रहे बैठे हुए हैं, जहां तहां मने इधर उधर, गवैया मने ग्वाल बाल सखा जो हैं सो इधर उधर बैठे हुए हैं। सूरदास प्रभु खेल योय चाहत, दाऊ दियो करि नंद दुहैया। सूरदास कवि जो है से प्रभु कहते हैं खेल योय मने खेलना चाहते हैं। कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है से खेलना चाहते हैं, तो सखा से जो है से रूठे हुए हैं, जिसके कारण सखा खेलना नहीं चाहते हैं। दाऊ दियो करी नंद दुहैया, तब कहते हैं श्री कृष्ण कि मैं नंद की दुहाई देता हूँ, अर्थात नंद बाबा का कसम खाकर कहता हूँ कि आगे मैं नहीं रूठूंगा, इसलिए चलो हम लोग खेलेंगे। धन्यवाद।